नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो कि नेट जेआरएफ तथा ऑल सेट के लिए महत्वपूर्ण, यानी जितने भी सभी राज्यों में जो सेट एग्ज़ाम होती है उसके लिए यह हिंदी साहित्य का इतिहास महत्वपूर्ण है। साथ ही टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी जो हिंदी साहित्य का इतिहास होता है वह महत्वपूर्ण ही होता है। तो हम उन्हीं के दृष्टिकोण से लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ही सभी हिंदी साहित्य का इतिहास या अन्य जेआरएफ नेट की मूल रचनाएं हैं, वह मूल रचनाओं का लाइन टू लाइन अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो आज का यह टॉपिक है हमारे इस हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास का। इसमें है जैन और जैनेतर काव्य। इसमें इसके पहले भाग में हमने नाथ साहित्य देखा और आप देखेंगे जैन और जैनेतर काव्य में क्या है, देखेंगे। इस पूरे कालखंड में मिलने वाली रचनाओं में जैन काव्य ही ऐसे है जो प्रामाणिक है। यानी इस जैन के बाद जो जैनेतर काव्य है इस कालखंड में मिलने वाली जो रचनाएं है वह जैन साहित्य से संबंधित ही है और जैनों की ही है ज़्यादातर, और वो प्रामाणिक भी है। जैन कवियों को राजाश्रय भी मिला था और व्यापारियों का आश्रय भी। यानी जैन जो कवि जो थे उनको राज आश्रय भी मिला था, यानी वो राज्य के दरबार में राजकवि भी थे, और वह उनको जो व्यापारी थे व्यापारियों का भी आश्रम मिला था। जैन लोगों की धार्मिक आस्था अद्वितीय है, पर जैन काव्य मध्य देश के पश्चिमोत्तर में ही मिलते हैं, यानी पश्चिम भाग में ही जैन काव्य मिलता है, या जैन की परंपरा है वह मध्य देश के पश्चिमोत्तर भाग में ही देखने को मिलता है। यह इलाका जैन धर्मावलंबियों का गढ़ था, यानी वहाँ पर जैन धर्म का जो अवलंब करने वाले थे वहाँ पर उनका रहन सहन ज़्यादा था। समुद्री व्यापार भी उन्हीं के हाथ में था। उनकी यात्राओं के फलस्वरूप जैन काव्य का प्रचार प्रसार हुआ होगा, यानी व्यापार करते करते समुद्र मार्ग से जो व्यापार होता था वह जैनियों के वर्चस्व में था, और इस तरह वह व्यापार करते करते और ये व्यापार के लिए यात्राएं करते थे, और यात्रा करते करते वह अपने काव्यों का प्रचार प्रसार भी करते थे, और उसका प्रचार प्रसार व्यापार के लिए यात्राएं करते समय हो जाता होगा। उनकी अपनी धार्मिक आस्था के कारण जैन भांडागरों में जैन काव्य सुरक्षित रह सके, यानी वह उनकी जो धार्मिक आस्था थी उनके कारण, जो धार्मिक आस्था के कारण जैन जो भंडार थे उनके भंडारों में या वह संग्रहालयों में वह जो जैन काव्य कृतियाँ जो थी वह सुरक्षित रही है। रामचंद्र शुक्ल के समय तक जैन अपभ्रंश काव्यों में से बहुत कम प्रकाश में आए थे। यानी रामचंद्र शुक्ल का जो समय था उस समय में अपभ्रंश काव्यों में बहुत कम प्रकाश में आए थे, यानी वो अपभ्रंश काव्य में जैन जो थे कम प्रकाशित आए थे, यानी वो जैन भाषा में, अपभ्रंश भाषा में जैन ज़्यादा नहीं लिखते थे। अंत उन्होंने अपने इतिहास में कुछ ही कवियों का उल्लेख किया है, यानी वह रामचंद्र शुक्ल ने उनके इतिहास में जैन के कुछ कवियों का ही उल्लेख किया है। पर आश्चर्य है कि उन्होंने न तो उनकी साहित्यिकता के संबंध में कुछ कहा और न भाषा पर टिप्पणी की, यानी वह जैनों की साहित्यिकता के बारे में भी कुछ भी नहीं कहा और उनके भाषा पर भी टिप्पणी नहीं की है शुक्ल ने। हेमचंद्र के व्याकरण में उद्धत दोहों के काव्य सौंदर्य के संबंध में उनके जैसे रसवादी आचार्य का चुप रहना अखरता है। यानी हेमचंद्र के जो व्याकरणिक ग्रंथ है, व्याकरणिक उद्धत में दोहे हैं, उनके काव्य सौंदर्य के संबंध में उन्होंने रसवादी आचार्य पर कोई आपत्ति नहीं उठाई या आखरता की है, यानी आवाज़ नहीं उठाई। संभव है जैन काव्य होने के कारण उन्होंने बौद्ध सिद्धों की रचनाओं की तरह इन्हें भी कोरा सांप्रदायिक ग्रंथ मान लिया होगा, यानी वह हेमचंद्र ने बौद्ध सिद्ध साहित्य को कोरा सांप्रदायिक माना है, और उसी प्रकार उन्होंने जैन को भी कोरा साहित्य माना होगा, ऐसा बच्चन जी कहते हैं। इधर मिशेल याकोबी
दलाल, हीरालाल जैन, मुनि जिनविजय आदि ने जैनों भांडागरों में से सैकड़ों पुस्तकें खोज निकाली। यानी जो जैन जो संग्रहालय थे या जैन जो वास्तु संग्रहालय थे, भांडागार थे, यानी जहाँ पर उनके वो सामान रखते थे या साहित्य रखते थे, इसको वो भांडागार या संग्रहालय भी कहते हैं। तो इसमें से पिशेल, याकोबी, दलाल, हीरालाल जैन, मुनि विजय, जिन विजय, इन्होंने जो भांडागरों से सैकड़ों पुस्तकें या सैकड़ों पांडुलिपियाँ निकाली है। उन्हें देखने से पता चलता है कि इन धार्मिक काव्यों में साहित्य उसी प्रकार लिपटा हुआ है जैसे बादलों में बिजली। यानी बादलों के बिजली जब आकाश में चमकती है तो वो बादलों से चुपकी हुई दिखाई देती है। उसी प्रकार उन जैन धार्मिक काव्यों में साहित्य चुपका हुआ दिखाई देता है, लिपटा हुआ दिखाई देता है। बिजली के इस प्रकाश की ओर विद्वानों का ध्यान गया है। साहित्य के इतिहास के लिए इसकी उपदेयता है। यानी फिर वह उस छुपे हुए साहित्य पर विद्वानों का ध्यान गया और उन्होंने उसको साहित्य के इतिहास में ले लिया। जैन काव्य मूलतः धार्मिक है, पर उनमें काव्य तत्व भी है। हेमचंद्र जैन थे, यानी वह जैन काव्य जो है वह धार्मिक काव्य है, लेकिन जो काव्य के जो तत्व होते हैं वह तत्व भी उन जैन धार्मिक काव्य में मिलते हैं। और हेमचंद्र जो थे वह जैन थे, किंतु उनके व्याकरण में संग्रहित ऐसे बहुत से दोहे हैं जो शुद्ध काव्य की कोटि में आते हैं। यानी वह जैन काव्य जो धार्मिक काव्य था और काव्य था, लेकिन उनमें जो काव्य के जो तत्व थे, काव्य के जो नियम थे, वह नियम भी थे। तो वह हेमचंद्र जैन थे और वह हेमचंद्र के व्याकरण में का जो संग्रह है, उस संग्रहित में कुछ दोहे ऐसे मिलते हैं जो शुद्ध काव्य की कोटि में आते हैं। यानी जो काव्य के नियम है, काव्य की जो रीति निरूपण है, उसमें उसके द्वारा वह लिखे गए हुए और वे अवश्य जैनेतर कवियों द्वारा लिखे गए होंगे। यानी जैनेतर यानी जो जैन नहीं है कवि, उनके द्वारा लिखे गए होंगे। प्राकृत पैगलम में संग्रहित छंदों के बारे में भी यही सच है। यानी प्राकृत पैगलम में जो संग्रहित दोहे है या छंद है, वह भी एक काव्य तत्वों के आधार पर लिखे हुए है। जहाँ तक जैन सिद्धांतों का प्रश्न है, यानी जैन सिद्धांत के जो प्रश्न है, उसके द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ठीक ही लिखा है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जैनों के द्वारा लिखा है। अगर उनकी जैनों की रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो वे वेगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेगी। यानी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, जो जैनों द्वारा लिखित हुई रचनाएं हैं, उसमें से जो जैन विशेषण लगाया हुआ है, वह जैन यदि हटाया जाए तो जो योगियों और तांत्रिकों द्वारा रचना जो लिखी हुई है, उससे वह जैनों की रचना अलग नहीं होगी, भिन्न नहीं होगी, वह एक ही कोटि में आएगी। वे ही शब्द, वे ही भाव और वे ही प्रयोग घूम फिरकर उस युग के सभी साधकों के अनुभव में पाए जाते हैं। किंतु जहाँ तक काव्यात्मकता का संबंध है, जैन काव्य सिद्ध और योगियों के काव्य से भिन्न हो जाता है। सिद्धों में तो जहाँ तहाँ काव्यात्मकता मिलती है, पर योगियों में उसका नितांत अभाव है। यानी वह जैन काव्य को काव्य रूप की दृष्टि से कई भागों में बांटा जा सकता है। पुराण काव्य, चरित काव्य, कथा साहित्य, कथा काव्य, रास काव्य और रहस्य काव्य तथा जैनियों को श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण काव्य, गेय काव्य तथा कहानी में। इनके अलावा इस काव्य में गंध की कुछ पुस्तकें भी मिलती है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जैनों के बारे में कहते हैं। अभी यहाँ से जो है यहाँ से पुराण काव्य प्रारंभ होता है। जैसे कि यह जैनों का ही काव्य है, जैसे जैनों के काव्य में पुराण काव्य, यह एक जैन काव्य का ही एक भाग है। यानी वो जैन काव्य को ही विभाजित किया गया है और उस विभाग के नामों में जैन काव्य है, चरित काव्य है, कथा काव्य है। उसमें से हम देख रहे हैं पुराण काव्य क्या होता है। जैन पुराण परंपरा विमल देव सूर्यकृत पयुमचर्यु में मिलती है। इसमें रामचंद्र की कथा ली गई है। यानी जो
पुराण काव्य यानी जो पुरातन काल में जो घटित हुआ है उसके आधार पर कथा लिखना या काव्य लिखना, उसको पुराण काव्य यानी पौराणिक कथाओं के आधार पर लिखना, इसको पुराण काव्य कहा जाता है। जैसे कि राम जैन पुराण परंपरा विमल देव सूरीकृत यानी विमल देव सूरीकृत जो पयुम चर्यू में मिलती है, उनमें रामचंद्र की कथा ली गई। यानी उस ग्रंथ में पयुम चर्यू में रामचंद्र की कथा ली गई है। विमल देव की रचना प्राकृत में है, यानी विमल देव की जो रचना है वह प्राकृत भाषा में है। अपभ्रंश में स्वयंभू का पयुम चर्यू, पउम चरित और हरिवंश पुराण, पुष्यदंत का महापुराण, यश कीर्ति का पांडव पुराण और ईधु का पद्म पुराण और हरिवंश पुराण उल्लेख है। इन पुराणों में राम कथा काव्य भी और कृष्ण कथा काव्य भी है, यानी इनमें दो कथा है, श्री राम का भी चरित्र वर्णित है और कृष्ण का भी चरित्र वर्णित है। इनमें स्वयंभू का पयुम चर्यू बहुत महत्वपूर्ण है, यानी इसमें जो इन कथा इसमें है, इसमें जो है उसमें पुराण काव्य में स्वयंभू का जो पयुम चर्यू है ग्रंथ वह महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी विषय वस्तु राम कथा है, यानी पयुम चर्यू की जो विषय वस्तु है वह राम कथा है यानी रामायण है। यह काव्य स्वयंभू पूरा नहीं कर सके थे, यानी स्वयंभू ने जो पयुम चर्यू लिखा है वह स्वयंभू ने खुद पूरा नहीं किया है। स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन स्वयंभू ने इसे पूरा किया, यानी स्वयंभू द्वारा लिखित पयुम चर्यू जो काव्य है वह काव्य स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन स्वयंभू ने पूरा किया है। इसका कुछ अंश राहुल जी रामधारा में प्रकाशित करते हैं, यानी जो राहुल सांस्कृत्य जो है उसका पयुम चर्यू ग्रंथ का कुछ अंश काव्य धारा में प्रकाशित करते हैं। पयुम चर्यू रामायण स्वयंभू के ग्रंथों में सर्वोत्तम, यानी पयुम चर्यू जो रामायण है वह स्वयंभू के ग्रंथों में सर्वोत्तम यानी अच्छा खासा है। इनकी कुछ अन्य पुस्तकों का भी पता चला है, यानी स्वयंभू के अन्य पुस्तकों का भी कुछ पता है, जिसने है रिटनेमी चर्यू, पश्चिमी चर्यू और स्वयंभू छंद। अंतिम पुस्तक पूरी छप गई है, यानी जो अंतिम पुस्तक है जो पूरी छप गई है उसका समय 8वीं शताब्दी, यानी स्वयंभू का जो समय है वह 8वीं शताब्दी है। इस समय बंगाल बिहार में बौद्ध सिद्ध भी लिख रहे थे, यानी 8वीं शताब्दी में जो बंगाल बिहार में बौद्ध सिद्ध भी लिख रहे थे। स्वयंभू ने आरंभ में विनम्रतापूर्वक कहा है कि मेरे जैसा कुकवि कोई नहीं होगा, यानी स्वयंभू ने खुद के लिए कहा है विनम्रतापूर्वक कि मेरे जैसा दूसरा कवि कुकवि यानी मेरे जैसा कोई दूसरा कवि नहीं हो सकता। मैं पिंगल नहीं जानता, भामह दंडी को भी नहीं पढ़ा है, सूत्रवर्ती की व्याख्या भी नहीं कर सकता। यानी स्वयंभू कहते हैं कि मैं पिंगल यानी मैं पिंगल भाषा को नहीं जानता, मैंने भामह दंडी को भी नहीं पढ़ा या सूत्रवर्ती को व्याख्या भी मैं कर नहीं सकता। यह गोस्वामी तुलसीदास की याद दिलाता है, यानी जो तुलसीदास की याद दिलाता है। कवि तो विवेक एक नहीं मोरे, पर स्वयंभू वैसे ही पंडित थे जैसे तुलसीदास। काव्य शास्त्र की परंपरा से वो भिन्न, लेकिन वह सामान्य जन को संबोधित करता है, पंडित जन को नहीं। आगम युक्ति गढ़ने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। गढ़ने शब्द द्वारा वह शास्त्रवाद पर कैसा प्रहार करता है। उसकी भाषा गामेल भाष, सामान्य जनभाषा, यानी जो स्वयंभू की जो भाषा थी वह सामान्य जनभाषा थी। गोस्वामी तुलसीदास के मानस की भाषा भी जनभाषा है, यानी गोस्वामी तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा है वह भी अवधी की भाषा है, अवधी में लिखा है, लेकिन जो अवधी की जो सामान्य बोलचाल की भाषा है उसी भाषा में लिखा है। और वह स्वयंभू ने भी अपना जो पयुम चर्यू ग्रंथ है वह भी सामान्य बोलचाल की भाषा में लिखा है। तो तुलसी के राम आदर्श की धरती पर है, स्वयंभू के राम वाल्मीकि के राम की तरह मनुष्य है। यानी वह तुलसीदास ने जो मानस में राम का जो चित्रण किया है वह एक आदर्श परक किया है, एक आदर्श राजा, आदर्श
शासक के रूप में या एक आदर्श मानकर किया है। और स्वयंभू ने जो पयुमचर्यु में राम कथा वर्णित की है वह राम वाल्मीकि के राम की तरह, यानी जो वाल्मीकि ने जो राम को मनुष्य के रूप में चित्रित किया है, उसी मनुष्य के रूप में स्वयंभू ने भी राम का चरित्र चित्रित किया है, गुण दोष सहित। यानी फिर उसमें वाल्मीकि ने जिस प्रकार राम के गुण दोष सहित राम को चित्रित किया है, उसी प्रकार स्वयंभू ने भी राम के गुण दोष सहित चित्रित किया है। उन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, यानी स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू असाधारण कवि है। उनकी काव्य दृष्टि समुद्र की तरह गहरी और आकाश में प्रसरित मेघ जाल की तरह व्यापक है। यानी स्वयंभू एक असाधारण कवि है। उनकी जो काव्य दृष्टि थी वह समुद्र की तरह गहरी, जितनी गहराई तक जाओ वह समाप्त नहीं होगी। और उनकी जो और आकाश में प्रसरित मेघजाल, यानी आकाश में जहाँ तक देखोगे वहाँ तक आपको मेघों की श्रृंखला दिखाई देगी। उसी प्रकार स्वयंभू का काव्य भी, या स्वयंभू का व्यक्तित्व, या स्वयंभू भी काव्य की दृष्टि से समुद्र की तरह गहरे और आकाश में फैले हुए मेघों की श्रृंखला की तरह व्यापक है। वे काव्य की गहराई समुद्र की गहराई से नापते हैं। स्वयंभू जो है काव्य की गहराई समुद्र से गहराई में तरह मापते हैं। महकव निबंधु व गहरू और आकाश में पसरी हुई मेघमाला को देखकर काव्य की व्यापकता याद करते हैं। यानी वह समुद्र की गहराई और जो आकाश में फैले हुए जो मेघों की श्रृंखला है, उसको देखकर वह काव्य की व्यापकता याद करते हैं। ऐसे अछूत और सार्थक उपमाएं कवि के अपने व्यापक और गहरे दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है। यानी वह काव्य के बारे में उन्होंने जो बताया है कि काव्य की व्यापकता बताते हुए उन्होंने कहा है कि जब काव्य की जो गहराई है वह गहराई समुद्र की तरह है और मेघों की श्रृंखला की ऐसी जो उक्ति है, ऐसी व्यापक उक्ति जो है वह व्यापकता सार्थक उपमाएं कवि के अपने व्यापक और गहरे, यानी जितना कवि का दृष्टिकोण गहरा होगा उसी गहरे दृष्टिकोण से वह उदाहरण देता है, बताता है। समुद्र की तलहटी में पता नहीं कितने अमूल्य रत्न छिपे हुए हैं। बादल की व्याप्ति पता नहीं कितने प्राणियों के मन प्राणों को जुड़ा जाती है। यानी समुद्र के जो तट पर या समुद्र के गहराई में न जाने कितने अमूल्य रत्न छुपे हुए हैं। उसी प्रकार स्वयंभू के काव्य में भी न जाने कितने अनमोल विचार या दृष्टांत या उदाहरण छिपे हुए हैं। बादलों में भी देखो, आकाश के बादलों में कितने लोगों की विचारधारा, कितने प्राणों को जुड़ा है, मन प्राणों को जुड़ा है। कुछ उसका अंत नहीं कह सकते या उसको हम नाप नहीं सकते। उसी तरह स्वयंभू का काव्य भी है। इतनी व्यापक और गहरी दृष्टि उसी व्यक्ति की हो सकती है जो मानवीय जीवन की विषम परिस्थितियों को संवेदनात्मक स्तर पर पहचान सके और उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी रखता हो। यानी कोई साधारण व्यक्ति काव्य के बारे में इतनी गहरी संवेदनात्मक विचार प्रकट नहीं कर सकता, तो वह जो मानवीय जीवन की विषम परिस्थिति, यानी जो मानवीय जीवन की जो विषम परिस्थिति है को संवेदनात्मक स्तर पर पहचान सके, वही ऐसे सकारात्मक उदाहरण बता सकता है। वनगमन के समय कौशल्या का राम की वस्तुओं को निरीह भाव से देखना। यानी फिर वनगमन, यानी जब वह राम जो वनवास के लिए जा रहे थे, तब कौशल्या का राम, यानी वह कौशल्या का राम, यानी वहाँ पर जो कौशल्या जो थी वह राम की माता थी, उनकी माता थी, और वह माता जो थी निरीह भाव से देख रही है राम की तरफ। राम जा रहे हैं वनवास को, और तब वह कौशल्या देख रही है। वह भी भाव उन्होंने चित्रित किया है। इसी प्रकार का एक प्रसंग है, यानी फिर इसी प्रकार का एक प्रसंग स्वयंभू के पयुमचर्यु में है। हनुमान से लक्ष्मण की मूर्छा का समाचार सुनकर विलाप करना दूसरा प्रसंग है। यानी जब लक्ष्मण को शक्ति लगती है और वह बेशुद्ध मूर्छा जाता है, तब उसका समाचार
हनुमान से लक्ष्मण की मूर्छा का समाचार सुनकर विलाप करना दूसरा प्रसंग, यानी फिर कौशल्या को पता चलता है और वो विलाप करती है। तुलसी इस अवसर पर मूर्छा प्रसंग की याद नहीं करते, यानी तुलसी जो है मूर्छा अवस्था की बात रामचरितमानस में नहीं करते। भरत उस भाई के लिए संतप्त हो उठते हैं जो भरत को वन आने पर दुर्वचन कहता है, यानी भरत जो है अपने भाई के साथ राम के साथ वनवास के लिए वन में जाना चाहते हैं, लेकिन वह उसको इनकार करते हैं आने के लिए, तो वह दुर्वचन कहता है, यानी वो राम उसको इनकार करते हैं और तुम नहीं आओ ऐसा कहते हैं और युद्ध पर उतारू हो जाता है। फिर भरत जो है युद्ध पर आता है, समय पर आता है युद्ध के। भरत के मनुष्यत्व को कितने उदात्त मनोवैज्ञानिक ढंग से उभारा गया है, यानी भरत का जो मनुष्यत्व है, यानी किसी ने जब वह राम के साथ वनवास को भरत जा रहे थे राम के साथ, फिर राम ने उसको इनकार किया और कुछ भला बुरा कहकर वापस घर भेजा और फिर जो रावण के साथ राम का युद्ध हो रहा था और युद्ध के समय फिर भरत वहाँ पर जाता है और अपना जो उस मदद जो है भाई की मदद करता है। यह जो भरत का जो मनुष्यत्व है वह कितनी मनोवैज्ञानिक ढंग से स्वयंभू ने यहाँ पर चित्रित किया है। जैसे कि कहा जाए तो समाज में हम किसी को धिक्कारते हैं या उसको दूर करते हैं तो वह कठिन समय में लौट कर नहीं आता, भले ही सगा भाई क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर स्वयंभू ने वैसा नहीं बताया है, वह एक मनुष्यत्व एक मानवीय धर्म निभाते हुए स्वयंभू ने भरत का चित्रण किया है। सबसे मार्मिक प्रसंग है सीता की अग्नि परीक्षा। तो सीता की जो अग्नि परीक्षा होती है वह एक मार्मिक प्रसंग है। पयुम चर्यु में यह परीक्षा लंका में नहीं अयोध्या में होती है, यानी पयुम चर्यु में ग्रंथ में स्वयंभू ने लिखा है सीता की जो अग्नि परीक्षा थी वह लंका में नहीं होती है, वह अयोध्या में आने के बाद होती है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यानी जंगल में मोर नाच रहा है तो वह किसने देखा, एक कहावत भी है, यानी जो हो रहा है वह किसने जो हुआ है वह किसने देखा, इसका एक अर्थ होता है जंगल में मोर नाचा किसने देखा। वे अयोध्या निवासियों के सामने अपनी नैतिकता सिद्ध करना चाहते हैं, यानी राम जो है अयोध्या के जो निवासी है, यानी वो राम की जो जनता है उस जनता के सामने अपनी जो नैतिकता है वह सिद्ध करना चाहते हैं। अपने ही घर में अपने ही लोगों के बीच सीता ने कितने बड़े अपमान का अनुभव किया होगा, यानी फिर वो लोग बोल रहे हैं और सीता को जब अग्नि परीक्षा के लिए बताया जा रहा है और कहा जा रहा है तो फिर अपने ही लोगों के बीच में खुद के ही परिवार में सीता कितनी लज्जित हुई होगी, कितना उसको अपमान सहन करना होगा। स्वयं उन्हें केवल परीक्षा स्थल बदल दिया है किंतु इसके कारण सारा परिवेश कितना विषण्ण हो उठता है, यानी परीक्षा स्थल यानी वो लंका में हुई थी अग्नि परीक्षा ऐसा है और फिर वहाँ अग्नि परीक्षा स्वयंभू इधर अयोध्या में हुई है ऐसा बताते हैं और फिर फिर सिर्फ स्थल बदला है अग्नि परीक्षा का सीता का, फिर वो जो सारी जो कथा है सारा जो परिवेश है वह वैसा का वैसा रखा है। राम सीता से जिस तरह बातें करते हैं उससे राम की ही नहीं पुरुष मात्र की भी मर्यादा गिरती है, यानी राम जो है सीता से संवाद करते हैं बातें करते हैं उस बातों से उस संवाद से पुरुष मात्र की नहीं मर्यादा गिरती है, यानी फिर पुरुष मात्र की मर्यादा गिरती है, यानी जो पुरुषों की जो मर्यादा है बात करने की वह मर्यादा हट जाती है, उससे उस मर्यादा के पार जाकर बातें दिखाई दी है। स्त्रियां अशुद्ध होती है निर्लज्ज होती है पर पुरुष द्वारा भ्रष्ट होकर वे हीन हो जाती है अपयश फैलाती है, भला ऐसी स्त्री का मुख उसका पति कैसे देख सकता है, यानी जो स्त्री जो है स्त्री अशुद्ध होती है निर्लज्ज होती है, यानी वह अशुद्ध है उसको कोई लज्जा नहीं है, पर पुरुष द्वारा भ्रष्ट होकर यानी पुरुष द्वारा भ्रष्ट होकर उसको हीन हो जाती है, यानी फिर पुरुषों का आक्रामक से वह हीन हो जाती है और फिर अपयश फैलाती है, यानी फिर पुरुष की शक्ति के सामने उसकी नारी शक्ति जो है वह कम पड़ जाती है और उसका अपयश हो जाता है, भला ऐसी स्त्री का मुख कौन पति देख सकता है। यहाँ पर पयुम चर्यु में लिखा है स्त्री का इससे बड़ा अपमान और क्या होगा, सीता का संयम देखने ही लायक है, यानी फिर स्त्री का अपमान होना
स्त्री का अपमान और क्या होगा, यानी ऐसा अपमान हुआ तो स्त्री क्या कहेगी। सीता का जो संयम था वह देखने लायक था, यानी सीता के अंदर सीता का जो मौन था वह देखने के लायक था, ऐसा वे कह रहे हैं। वे अग्नि में प्रवेश करती है और कहती है, यानी सीता जो है अग्नि में प्रवेश कर रही है और कह रही है, यम ही तीह करोमि पुनु रहुवई जीह होमी पडिवारे तीय भई अर्थात, यानी इसका अर्थ बताया है। अब ऐसा करना चाहिए कि स्त्री जाति में जन्म ही न हो। संयम समय के इतना बदल जाने पर भी क्या स्त्री जाति आज भी ऐसा ही कुछ सोचने के लिए बाध्य नहीं है। सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है क्योंकि इसके आगे राह नहीं है, यानी वहाँ पर सीता कहती है कि स्त्री जाति में जन्म भी होना नहीं चाहिए किसी समय में, यानी सीता आप सोच रही है कि मुझे जो है आप स्त्री जाति में जन्म न हो, यानी किसी अन्य जाति में मेरा जन्म हो मगर स्त्री जाति में जन्म न हो। और समय भी इतना बदल गया है कि आज प्रासंगिक रूप में भी जब जब वो जिस किसी स्त्री पर या महिला पर लड़की पर अन्य अत्याचार होता है तो उसको भी लगता है कि मेरा स्त्री जाति में जन्म क्यों हुआ। जैसा कि पहले, अब फिर सीता जो है आगे जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है, यानी वो सीता अग्नि परीक्षा हो जाने के बाद जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण लेती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, संस्कृत काव्य परंपरा का उन्हें पूरा ज्ञान था, यानी स्वयंभू को संस्कृत काव्य का पूरा ज्ञान था। उन्होंने उसका प्रभाव भी ग्रहण किया था। वन वर्णन, जल विहार वर्णन, सूर्योदय सूर्यास्त वर्णन, ऋतु वर्णन, बहुत कुछ परंपरा भुक्त और रूढ़िग्रस्त है। यानी वह स्वयंभू अपने काव्य में वन वर्णन, जल विहार वर्णन, सूर्योदय सूर्यास्त का वर्णन, ऋतु वर्णन वह करते थे। उपमाएं भी परंपरानुमोदित देते, यानी जो परंपरा के अनुसार उपमाएं भी स्वयंभू देते थे। इन पारंपरिक वर्णनों को छोड़ देने पर उनकी उपमाओं की प्रत्येकता देखते ही बनती है। यानी यहाँ पर एक पंक्तियाँ दी है, निय मंदिर हो विनि गय जानई, न हिमवंत हो गंग महानई, न छंद हो निमाय गायत्री, न सद हो निस्रिय विहति। वनगमन के समय अपने घर से निकलती हुई सीता का वर्णन है, यानी इस पंक्ति में सीता का वर्णन है। जब वो पति के साथ पत्नी सीता जो है राम की पत्नी सीता जो है, अभी राम को वनवास हुआ है तो फिर उसके साथ उसकी पत्नी सीता भी जा रही है, तो फिर वह सीता घर से बाहर जा रही है वनगमन के लिए, वनवास के लिए राम के साथ, तो उसका वर्णन बताया है। उसका घर से निकलना हिमालय से गंगा का निकलना है, यानी जिस प्रकार हिमालय से गंगा निकलती है उसी प्रकार सीता का घर से निकलना बताया है। छंदस से गायत्री और शब्द से विभक्ति का निकलना है। धर्म साहित्य और व्याकरण से ली गई परंपराएं अछूती ही नहीं है, बल्कि वे भारतीय मानस को संपूर्णता में उजागर करने में समर्थ हैं। जो भी वह स्वयंभू ने जो उपमाएं दी है वह भारतीय मानव को संपूर्णता से उजागर, यानी मानव की जो परंपरा है उसको उजागर करने की वह समर्थ का प्रयास किया गया है। यहाँ पर एक मिनट थोड़ा समर्थ है, यानी वो मानवीय समर्थन को उजागर करने के लिए वह जो भी है वह समर्थ है। स्वयंभू द्वारा पयमचर्यु पूरा नहीं हुआ था, यानी स्वयंभू ने जो पयमचर्यु लिखा था वह खुद उसने पूरा नहीं किया था, उनका जो पुत्र था उस पुत्र ने पूरा किया था। जिस प्रकार चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो उनके पुत्र जलन ने पूरा किया, यानी पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई का था वह उनके पुत्र जलन ने पूरा किया था। उसी प्रकार स्वयंभू के अधूरे काम को उनके पुत्र त्रिभुवन, यानी पयुमचर्यु स्वयंभू का जो पयुमचर्यु ग्रंथ है उसको पूरा उनके
स्वयंभू का जो पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। जिस प्रकार चंद्रबरदाई का पुत्र ने पृथ्वीराज रासो के, अभी चंद्रबरदाई के पुत्र का नाम जलन है, तो उसी प्रकार जो स्वयंभू का जो ग्रंथ था पयुमचर्य, उसको पूरा त्रिभुवन ने किया है। पर त्रिभुवन में पिता की प्रतिभा तथा भाषा का सहज प्रवाह न था, यानी पिता की तरह प्रतिभा बेटे में नहीं थी। यानी त्रिभुवन में स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन में स्वयंभू की तरह प्रतिभा तथा भाषा का सहज प्रवाह नहीं था। त्रिभुवन संस्कृत की हसोन्मुखी काव्य परंपरा और पांडित्य प्रदर्शन से अधिक प्रभावित, यानी त्रिभुवन पर जो था हसोन्मुखी और काव्य परंपरा और पांडित्य प्रदर्शन से वह प्रभावित थे। यानी वह लोक जन भाषा में, या वह जिस प्रकार वह मानवीय दृष्टिकोण से स्वयंभू लिखते थे, उस प्रकार वह त्रिभुवन ने नहीं लिखा। यहाँ पर पुष्यदंत यह अगले कवि देखते हैं। पुष्यदंत का समय जो है वह 10वीं शताब्दी है। राम काव्य के दूसरे महाकवि है। वे बरार के आसपास के रहने वाले थे। यानी पुष्यदंत भी एक राम काव्य में आते हैं और वह राम काव्य के कवि है और एक बरार प्रदेश के आसपास रहने वाले थे। बाद में राष्ट्रकूटों की राजधानी म्यानखेट चले आए। फिर वह स्वयं पुष्यदंत जो है वह बाद में राष्ट्रकूटों की राजधानी म्यानखेट चले आए। स्वयंभू में सांप्रदायिक आग्रह नहीं था, यानी स्वयंभू में कोई सांप्रदायिक आग्रह नहीं था, इसलिए रामकथा परंपरा को उन्होंने सुरक्षित रखा। यानी जो रामकथा जो परंपरा थी वह स्वयंभू ने सुरक्षित रखी, क्योंकि वह किसी सांप्रदायिक से जुड़े नहीं थे या सांप्रदायिक उसमें आग्रह नहीं था या इस संप्रदाय में जाऊँ या ऐसा। किंतु पुष्यदंत का स्वभाव भी अक्खड़ था और उनमें सांप्रदायिकता अतिरिक्त आग्रह भी था, यानी वह सांप्रदायिक से जुड़े हुए थे। पुष्यदंत अभिमान मेरु कहते हैं, यानी वो अभिमान मेरु कहते हैं। उन्होंने कहा था, यानी पुष्यदंत को अभिमान मेरु कहा जाता था। उन्होंने कहा है कि वाल्मीकि और व्यास ने लोगों को गुमराह किया है। यानी पुष्यदंत कहते कि वाल्मीकि और व्यास ने लोगों को गुमराह किया है। इसी तरह अन्य कूप मंडूकों ने कम भ्रम नहीं फैलाया, यानी अन्य जो लोग थे उन्होंने भी भ्रम फैलाया है। उनके भ्रमोच्छेद के लिए गौतम राम की कथा कहते हैं, यानी फिर जो ब्रह्मछेद है उनके लिए गौतम यानी गौतम बुद्ध और राम यानी श्री राम की कथा कहते हैं। पुष्यदंत राम कथा में व्याप्त अति प्राकृत तत्व के प्रति संशयग्रस्त होकर पूछते हैं। यानी पुष्यदंत जो है अपने व्याप्त अति प्राकृत तत्व, यानी जो प्राकृत के जो तत्व थे उसके तत्व के आधार पर संशयग्रस्त होकर पूछते हैं। रावण के 10 मुख कैसे थे, यानी रावण के 10 मुख कैसे थे। हमने पढ़ा है, सुना है कि रावण के जो थे 10 मुख थे, 10 सिर थे। तो वह पुष्यदंत कहती कि रावण के 10 मुख कैसे थे। क्या रावण राक्षस था और सुग्रीव आदि वानर थे। पुष्यदंत का महापुराण इन तत्वों से बच गया है, यानी पुष्यदंत का जो महापुराण है यह जो तत्व है उससे बच गया है। उन्होंने प्रश्न किया है कि रावण के 10 मुख कैसे थे। क्या रावण राक्षस था और सुग्रीव जो था वह आदि वानर थे। पुष्यदंत का महापुराण इन तत्वों से बच गए, यानी उन्होंने उस तत्वों को नहीं लिया है, पर उन्होंने रामकथा में अति प्रायश्चित हेर फेर कर दिया, यानी फिर उन्होंने रामकथा लिखते हुए उलट फेर कर दिया है पुष्यदंत ने। इससे उनकी रामकथा वाल्मीकि व्यास की रामकथा से भिन्न हो जाती है। पुष्यदंत की जो रामकथा है, जो वाल्मीकि ने जो जनमानस के रूप में एक मानव के रूप में राम का चित्रण किया है, लेकिन जो इसकी कथा है पुष्यदंत ने जो रेखांकित किए है राम कथा, वह वाल्मीकि से भिन्न दिखाई देती है। प्रश्न यह होता है कि इस तरह पारंपरिक कथा को तोड़ने मरोड़ने के मूल में कौन सी प्रवृत्ति काम रही, यानी फिर इस पारंपरिक जो कथा है उसको तोड़ना मरोड़ना, कुछ अंश घटाना कुछ अंश बढ़ाना, इसमें कौन सी प्रवृत्ति काम कर रही थी, ऐसा बच्चन सिंह लिखते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वाल्मीकि व्यास की रामकथा परंपरा के समांतरण एक और
दूसरी परंपरा थी। यानी कुछ कुछ लोग कहते हैं वाल्मीकि व्यास की जो रामकथा थी, रामकथा परंपरा के समांतर दूसरी कोई एक और परंपरा की कथा चलती होगी। इस परंपरा को गुणभद्र के उत्तर रामायण में पाया जाता है। यानी जो रामकथा के समांतरण जो दूसरी कथा चलती थी, उस कथा का उल्लेख गुणभद्र के उत्तर रामायण में पाया जाता है। लेकिन इस परंपरा का अनुगमन जैन साहित्य में ही क्यों हुआ, संस्कृत साहित्य में क्यों नहीं हुआ? यानी जो राम कथा के समांतरण एक कथा दूसरी चल रही थी, उसका जो वर्णन है वह गुणभद्र द्वारा लिखित उत्तर रामायण में हुआ है। लेकिन इस राम कथा के समांतरण चलने वाली कथा का उल्लेख जो है वह जैन साहित्य में ही क्यों हुआ, संस्कृत साहित्य में क्यों नहीं हुआ? वास्तव में पुष्यदंत ने ब्राह्मणी रामकथा की प्रतिक्रिया में नई रामकथा गढ़ ली। यानी वो वास्तव में पुष्यदंत ने जो ब्राह्मणी रामकथा थी, ब्राह्मणी रामकथा की प्रतिक्रिया में, यानी जो ब्राह्मण रामकथा थी, राम जो थे वो ब्राह्मण थे और वो ब्राह्मणी कथा थी, उसकी प्रतिक्रिया में नई राम कथा गढ़ ली। यानी फिर उसकी प्रतिक्रिया देने की, जो ब्राह्मण राम थे उसकी कथा की, ब्राह्मण राम की कथा की प्रतिक्रिया देने के लिए पुष्यदंत ने राम कथा दूसरी गढ़ ली। यह प्रतिक्रिया निश्चय ही अतिरेकवादी है। कथा में जो परिवर्तन किए गए उन पर भी विचार कर लेना चाहिए। यानी जो कथा में जो परिवर्तन किया है पुष्यदंत ने, उस पर भी विचार करना चाहिए। राम की माता का नाम सुबला था, लक्ष्मण कैकेयी के पुत्र थे, राम 8 पत्नियों के पति थे। यानी वह पुष्यदंत ने लिखा है कि राम के माता का नाम सुबला था, हमें क्या पता है, कौशल्या, और लक्ष्मण जो थे वह कैकेयी के पुत्र थे, राम 8 पत्नियों के पति थे। यह तो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ कि राम जो है 8 पत्नियों के पति थे। सीता मंदोदरी के गर्भ से पैदा हुई थी। अनिष्टकारी रावण ने उन्हें मिथिला में छोड़ दिया था। बाली और रावण को राम ने मारा यह पता है, लक्ष्मण ने मारा ये पता नहीं था। राम पितवर्त के, यानी फिर वह पुष्यदंत ने जो फेर बदल किए हैं वह बदल दिखाई दे रहे बताते हुए कह रहे हैं बच्चन सिंह, राम पित वर्ण के थे, लक्ष्मण श्याम वर्ण के थे। इन परिवर्तनों से राम कथा में विकृति के अतिरिक्त कुछ नया नहीं जुड़ता, यानी फिर विकृति ही हुई। यह निश्चित रूप से राम कथा की ब्राह्मण परंपरा को विकृत करने का पूर्व चिंतित प्रयास है। यानी जो ब्राह्मण रूप में जो राम कथा चित्रित की गई है उसको विद्रोह करने या उसकी परंपरा का विकृत, यानी उसको विरोध करने के लिए लिखी गई वह पुष्यदंत की कथा है। प्रतिक्रिया में लिखे हुए ग्रंथ में खंडन का जोश अधिक होता है। यानी जो प्रतिक्रिया देने के लिए कोई लिखते हैं तो उसका खंडन करने का प्रवृत्ति जो होती है अधिक होती है, विरोध करने की। स्वयंभू की सहायता पुष्यदंत को नहीं मिली थी। यानी स्वयंभू को जो सहायता मिली थी वह पुष्यदंत को नहीं मिली थी। वे माघ की तरह पंडित कवि थे जिनमें अलंकारिता का प्राधान्य है। कथानक निर्माण में उन्होंने वक्ता श्रोता की शैली अपनाई है। यह पुराण काव्य की प्रसिद्धि पहचान है। इसी आधार पर कुछ लोग रामचरितमानस को पुराण काव्य कहते हैं। पुष्यदंत की तरह गोस्वामी ने मानस के आरंभ में आत्मनिवेदन, सृजन, प्रशंसा, दुर्जन, निंदा आदि का समन्वय किया है। जैन कवियों ने कृष्ण कथा को हरिवंश पुराण कहा है। यानी जो जैन कवि थे उन्होंने कृष्ण कथा को हरिवंश पुराण कहा है। स्वयंभू और पुष्यदंत के हरिवंश पुराण प्रसिद्ध, यानी स्वयंभू और पुष्यदंत के जो होजी के हरिवंश पुराण प्रसिद्ध है। यहाँ से जो अन्य काव्य है यानी जैनेतर काव्य, अन्य काव्यों में कुछ चरित काव्य है, कुछ सांप्रदायिक आध्यात्मिक काव्य है और कुछ कथा काव्य है। यानी अन्य काव्य में जो है वह उसमें कुछ चरित काव्य है, चरित काव्य यानी चरितों का चित्रण किया हुआ है, कुछ सांप्रदायिक या आध्यात्मिक काव्य है और कुछ कथा काव्य है। जैन कवियों ने तीर्थंकरों के जीवन चरित की आभार मानकर बर्दबंदी काव्य लिखे हैं। विशेषतः नेमिनाथ, बाहुबली और शालिभद्र के
शालिभद्र के चरित्रों को लेकर हेमचंद्र सूरी 1159 का नेमिनाथ चरिऊ, विनय चंद्र सूरी जो 1200 की नेमिनाथ चौपाई ऐसे ही काव्य है। चौपाई में पहली बार 12 मासा का वर्णन मिलता है, यानी जो नेमिनाथ चौपाई है उसमें सबसे प्रथम 12 मासा का वर्णन मिलता है, जिसे हिंदी प्रेमाख्यानों ने अपनाया है। धनपाल की मय्यसत कहाँ लौकिक चरित काव्य है, यानी धनपाल की मवियसत कहाँ है वह लौकिक काव्य है, लौकिक चरित काव्य है। इन चरित काव्यों का महत्व केवल रूप के कारण है। आध्यात्मिक काव्यों में 12 दिशा, परमात्मा, प्रकाश, योगसार आदि सांप्रदायिक ग्रंथ है। साहित्यिक दृष्टि से इनका कोई महत्व नहीं है, साहित्यिक दृष्टि से इन काव्यों का कोई महत्व नहीं है। चरित काव्य के संबंध में द्विवेदी ने लिखा है, यानी चरित काव्य जो है उनके संबंध में द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, इन चरित काव्यों के अध्ययन से प्रवर्ती काल के हिंदी साहित्य के कथानक रूढ़ियाँ, काव्य रूपों की कवि प्रसिद्धियों, छंदो योजना, वर्णन शैली, वस्तु विन्यास, कवि कौशल्य आदि की कहानी बहुत स्पष्ट हो जाती है। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जो चरित काव्य है उन चरित काव्य से क्या पता चलता है, हिंदी साहित्य के कथानक रूढ़ियाँ, काव्य रूप, कवियों की प्रसिद्धियाँ, छंदो योजना, वर्णन शैली, वस्तु विन्यास, इन कौशलों का पता चलता है, बहुत स्पष्ट हो जाती है। इसलिए इन काव्यों से हिंदी साहित्य के विकास के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण सहायता मिली। यानी वो चरित काव्य है उसमें हिंदी साहित्य के विकास जो है, हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा हुआ है उसके हिंदी साहित्य का विकास बताने में इन चरित काव्यों का महत्व हुआ है और इनके आधार पर ही ये बताया गया है। यहाँ से श्रृंगार और वीर दर्प पूर्व काव्य है। श्रृंगार और वीर दर्प पूर्व काव्य यहाँ से प्रारंभ होता है। इसमें कवि है हेमचंद्र का समय 1088 से लेकर 1097 तक माना है। यानी जैन मुनियों में हेमचंद्र अपनी विद्या और पांडित्य के लिए अत्यंत विख्यात थे। यानी हेमचंद्र अपनी जो विद्या थी, पांडित्य थे, यानी जो पंडित थे, पंडित के तौर पर और विद्या के तौर पर एक अत्यंत विख्यात थे, यानी वो प्रसिद्ध थे। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के यहाँ उनका बहुत सम्मान था। यानी गुजरात के जो सोलंकी राजा थे उनके सिद्धराज जयसिंह, यानी गुजरात के जो सोलंकी राजा सिद्ध जयसिंह थे उनके राज्य में उनका मान सम्मान था हेमचंद्र का। सिद्धराज के भतीजे कुमारपाल ने राजा होने पर उन्हें और भी सम्मानित किया। यानी सिद्धराज का जो भतीजा था कुमारपाल, यह जब राजा हुआ, गद्दी पर आया, तो फिर उसने हेमचंद्र का और भी सम्मान किया, मान सम्मान बढ़ाया। सिद्धराज के आग्रह पर उन्होंने प्राकृत अपभ्रंश का व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेम शब्दानुशासन लिखा। यानी वह मेरे ख्याल से यह प्रश्न पूछा गया कि हेमचंद्र ने जो अपना शब्दानुशासन व्याकरण ग्रंथ है किसके कहने पर लिखा है, तो इसका उत्तर यह है कि सिद्धराज के आग्रह पर ही प्राकृत अपभ्रंश का व्याकरण हेमचंद्र ने सिद्ध हेम शब्दानुशासन लिखा है। वे प्राकृत के पाणिनि थे। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। यह प्रश्न जो तेलंगाना में जूनियर लेक्चरर जो परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया है कि अपभ्रंश का प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है, यह प्रश्न पूछा था। अगस्त माह में वह एग्जाम हुई थी, तब यह प्रश्न पूछा था। व्याकरण के अतिरिक्त उन्होंने देशी नाम माला, कुमारपाल चरित आदि ग्रंथों का भी प्रणयन किया। यानी हेमचंद्र ने जो अपभ्रंश का व्याकरण ग्रंथ तो लिखा ही है सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक से, इसके अलावा ही उन्होंने व्याकरणिक ग्रंथ को छोड़कर माला, कुमारपाल चरित
आदि ग्रंथों का भी प्रणय यानी लिखे हैं। सिद्ध हेम शब्दानुशासन में पता नहीं कहाँ कहाँ से मधुकोश एकत्र किया गया, यानी वह कहाँ कहाँ से शब्दानुशासन में हेमचंद्र ने कहाँ कहाँ से जो है साहित्य लिया हुआ है। एक चोटी का व्याकरण और इस कोटि का सहृदय अत्यंत विरल संयोग है। इस मधुकोश में जैनियों के नैतिक उपदेश भी है और रीतिकालीन नायिकाओं के पूर्व रूप भी है। वीर वीर दंपोक्तियाँ भी है और सौंदर्य और प्रेम की सहज काव्योक्तियाँ भी है। इसमें से कुछ दोहे तो इतने अछूते और टटके हैं कि मानो विभिन्न ग्रामांचलों की मधुगंध भीगी मिट्टी से उठा लिए गए हैं। यानी एक सामान्य बोलचाल की भाषा से या सामान्य जनजीवन से ही उन्होंने उठाया है, ऐसा लगता है। संभवतः यह दोहे तत्कालीन अमीरों और गुर्जरों के उन्मुक्त जीवन में रसे बसे रहे हो, पर इसमें भ्रम नहीं होना चाहिए कि वे दोहे लोक काव्य है। इन्हें कवियों ने अपनी अनुभूति और कल्पना द्वारा समुचित शब्दों में विन्यस्त किया है। कुछ उदाहरण देखिए, यानी यहाँ पर जो हेमचंद्र ने जो लिया है वह एक बोलचाल की भाषा है या एक आम जनता की भाषा है, और फिर उन्होंने कवि कल्पना के आधार पर शब्दों को पिरोते हुए उन्होंने वह लिखे है। उसका एक उदाहरण, सिरी जरखंडी लोअडी गली मणियेडान बीस, जो 20 गोडगा कराविया मुदेह उठ बैस। नायिका के सिर पर फटा पुराना वस्त्र है। इस पंक्ति का अर्थ है, नायिका के सिर पर फटा पुराना वस्त्र है, गले में 10-20 गुड़ियों की माला भी है, माला भी नहीं है, यानी गले में कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर पर एक फटा पुराना वस्त्र है। फिर भी मुग्धा नायिका का अप्रतिम सौंदर्य गोष्ठ के रसिकों को उठक बैठक कराता रहता है। इसी को कहते हैं अलंकार कृति पुनः क्लापी। यानी वह नायिका के सिर पर एक फटा पुराना वस्त्र है, एक पल्लू की तरह लिया हुआ, और वह उसके गले में कुछ भी नहीं है, फिर भी उसका सौंदर्य इतना प्रभावित करता है लोगों को कि बाकी के जो लोग हैं उसकी सौंदर्य को देखकर उठक बैठक करते हैं, यानी देखते रहते हैं। इसी को हेमचंद्र अलंकृति पुनः क्लापी कहते हैं। यहाँ पर दूसरा उदाहरण है, जई केवई पावीसु पीऊ अकी आ कट्टू करीसु पानीऊ नवई सरावी जीव बसमगे पसयु। प्रिया प्रिय से विलग है, यानी यहाँ पर विरह वर्णन बताते हैं कि जो नायिका जो है नायक से विरक्त है, विरह में है, दूर है, किंतु एक बार प्रिय के मिल जाने पर वह एक अद्भुतपूर्ण कार्य करना चाहती है। यानी प्रिय से मिलने के बाद वह एक अद्भुतपूर्ण कार्य करना चाहती है। वह प्रिय में सर्वांग सहित इस तरह समा जाएगी जिस तरह नए टटके सरोके में पानी। यह है पर्यवेक्षण की सूक्ष्मता और कल्पना की उदात्त अप्रस्तुत, यानी कल्पना की अप्रस्तुत करते हैं। यानी कल्पना भी एक अद्वितीय करती है। यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है, इसलिए मैं इसको न चाहते हुए भी छोड़ता हूँ। मेरुतुंग प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। मेरुतुंग जो थे वह प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। उन्होंने प्रबंध चिंतामणि 1304 संस्कृत में लिखा है। यानी मेरुतुंग जो थे वह जैन आचार्य थे और उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि लिखा। उन्होंने 1304 में प्रबंध चिंतामणि जो है मेरुतुंग ने 1304 में संस्कृत भाषा में लिखा। इसमें अनेक ऐतिहासिक कथा प्रबंध यानी अनेक ऐतिहासिक कथाओं का प्रबंध है। सिद्धराज जयसिंह कुमारपाल आदि के इतिवृत्त इस तरह प्रस्तुत किए हैं कि उनके ऐतिहासिक पक्ष की रक्षा हो गई है। यानी जो सिद्धराज जयसिंह हैं, कुमारपाल है, उनके जो इतिवृत्त है, इनकी जो ऐतिहासिक भूतपूर्व की जो कथा है उनको प्रस्तुत किया है और उनके इतिहास का पक्ष जो है रक्षा किया है। ऐतिहासिक का जो पक्ष है वह उस पक्ष को रेखांकित किया है और उस पक्ष की जो सिद्धराज जयसिंह कुमारपाल है उनके इतिहास की कथाओं का रक्षा करने का काम इस ग्रंथ में किया है।
गुलेरी जी के मतानुसार हिंदू कवियों की अपेक्षा जैन कवि इतिहास रक्षा के प्रति अधिक सचेत थे। यानी जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, जो कि उसने कहा था कहानी लिखने वाले लेखक गुलेरी जी कहते हैं कि हिंदू कवियों के अपेक्षा, यानी हिंदू कवियों से बढ़कर जो जैन कवि थे उन्होंने इतिहास की रक्षा करने का काम अधिक किया है। प्रबंध में अपभ्रंश के जो दोहे उद्धृत किए गए हैं वे दूसरों के बनाए हुए हैं। यानी प्रबंध में जो अपभ्रंश के जो मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि में जो दोहे लिखे हैं, वह दोहे अपभ्रंश के जो दोहे लिखे वह उनके नहीं है, दूसरे के लिखे हुए हैं। इनमें मुंज के दोहे का साहित्यिक महत्व सबसे अधिक है। यानी जो मुंज के जो दोहे हैं उन दोहों का महत्व साहित्यिक दृष्टि से अधिक है। मुंज धाराधिपति मालवा नरेश प्रसिद्ध भोज के चाचा थे। यानी मुंज जो थे वह प्रसिद्ध भोज के चाचा थे, जो भोजराज थे उनके चाचा। वे वीर भी थे और रसिक भी थे। यानी मुंज जो थे वीर भी थे और एक रसिक भी थे। रसिक कुछ ज़्यादा ही थे। ये अपनी चहेती के पास जो 12 योजन दूर रहती थी ऊँट पर सवार होकर जाते थे और उसी रात लौट भी जाते। यानी वह जो 12 कोस सचेती रहती थी उसके पास ऊँट पर सवार होकर जाते थे रात में और उसी रात लौट आते थे। रसिकता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। यानी रसिकता उसके अंदर का, मुंज के अंदर की और क्या होगी। एक बार उन्होंने तैलप नरेश पर चढ़ाई की और बंदी बना लिए गए। यानी मुंज को वहाँ पर उन्होंने एक बार तैलप नामक राजा पर, नरेश पर चढ़ाई की, यानी वह युद्ध किया और वहाँ पर वो बंदी हो गए, पकड़े गए। मुंज को लकड़ी के पिंजरे में बंद कर दिया। यानी मुंज को लकड़ी के पिंजरे में बंद कर दिया। पर इश्क तो ऐसा आतिश है, यूं लगाए न लगे, बुझाए न बुझे। वहाँ वे तैलप नरेश की अधेड़ बहन मृणालवती से प्रेम कर बैठे। यानी वह बंदी हो गए, जिस राजा ने बंदी किया है उसी राजा के बहन पर वह प्रेम कर बैठे और उसको प्रेम हो गया। वहाँ पर बंदी बनाए घर बैठे। उधर मुंज के समर्थक उन्हें छुड़ाने के लिए लंबी सुरंग खोद चुके थे। यानी जो मुंज के समर्थक जो थे, मुंज को छुड़ाने के लिए, तैलप नरेश से छुड़ाने के लिए एक सुरंग खोद चुके थे। मुंज ने मृणालवती से अपने संग भाग चलने के लिए कहा। यानी मुंज ने मृणालवती जो थी वह तैलप नरेश की बहन, उसको अपने साथ भाग चलने के लिए कहा। मुंज युवक था, मृणालवती अधेड़ थी। यानी मुंज जो थे वह युवक थी और वह मृणालवती जो थी वह अधेड़, यानी वह ज़्यादा उम्र की थी। वह उदास हो गई। यानी फिर मृणालवती जो है फिर उदास हो गई कि मुंज ने कहा कि चलो मेरे साथ, तो वो उदास हो गई। उसकी उदासी को लक्ष्य करके मुंज कहता है, यानी उसकी उदासी को रेखांकित करते हुए मुंज लिखते हैं। मुंज भनई मुना बहई, जुबई गयु न झुरी। जई शक्कर सै खंड, घिए तो इस मिट्टी चूरी। हे मृणालवती, बीते हुए यौवन का संताप न कर। यानी जो तुम्हारी जो उम्र बीत चुकी है, मुंज कहते हैं मृणालवती को, तुम्हारी जो उम्र है वह बीत चुकी है, उस पर तू संताप न कर। यानी तुम्हारी जो तारुण्य अवस्था है, यौवन है, वह चला गया है, तो तुम उसको संताप मत करो। ये यदि शक्कर के सैकड़ों खंड कर दिए जाए तो भी वह मीठी रहती। यानी फिर शक्कर यदि होती है उसको सैकड़ों खंड कर दिया है, उसको तोड़ा जाए, काटा जाए या कूटा जाए तो भी वह मीठी रहती। यानी वह मृणालवती को कहते हैं कि यौवन फिर भी चला जाए लेकिन तुम्हारे सौंदर्य, वह सौंदर्य कायम है, ऐसा वह कहना चाहते हैं। जीवन की सार्थकता का अर्थ समय समय पर बदलता रहता है। सामंती जीवन की सार्थकता 3 बातों पर निर्भर थी। यानी जो सामंत जीवन की जो सार्थकता थी उसके लिए 3 बात पर निर्भर किया जाता था। युद्ध, तीव्रगामी घोड़े की सवारी और सुंदरियों का गाढ़ा लिंगन। वह कहता है, यानी मुंज कहते हैं,
येऊ जमू न गऊ गिऊ भडसिरी खगू न भगू तीखा तीखा तुरीय न मानिया गोरी गली न लगू। यानी जो सामंत की जो सार्थकता 3 बातों पर थी, उसमें था प्रथम युद्ध, फिर दूसरा था तीव्रगामी घोड़े की सवारी, यानी जो तीव्र घोड़ा है, चपल है, चतुर घोड़ा है, भागने में तेज भागता है, ऐसे घोड़े की सवारी करने में, और तीसरा जो है वह सुंदरियों के आलिंगन में। तो वह यहाँ पर बताते हैं, यदि योद्धा के सिर पर खड़क न टूटा, न वह तीव्रगामी अश्व पर चढ़ा, न सुंदर स्त्री के गले लगा, तो उसका जन्म जन्म अथारक है। यानी यहाँ पर मुंज कहते हैं कि यदि किसी योद्धा के सिर पर खड़क न टूटा, यानी किसी योद्धा के सिर पर युद्ध न हुआ और वह कठिन परिस्थिति से न गुजरा, और वह किसी तीव्र भागने वाले अश्व पर वह चढ़ न सका, और वह उस घोड़े की सवारी न कर सका, और किसी सुंदर स्त्री के गले न लग सका, तो उसका जन्म अकारार्थ यानी व्यर्थ है, ऐसा वे कहते हैं। अकारार्थ यानी व्यर्थ है, अकारण है। मृणावती का प्रेम सिर्फ क्रीडात्मक था। उसने मुंज की दुर्भिसंधि का भेद भाई से बता दिया। यानी मृणावती का प्रेम जो था सिर्फ क्रीडात्मक था, यानी क्रीडात्मक था, और उसने मुंज की दुर्भिसंधि का भेद भाई से बता दिया। यानी जो मुंज का जो दुर्भिसंधि था, उसका भेद मृणावती ने भाई से बता दिया। मुंज को रस्सी से बांधकर भीख मंगवाई गई, और अंत में उसे मरवा डाला गया। यानी मुंज को रस्सी से बांधा और फिर उसको भीख मंगवाया, और फिर अंतिमतः उसको मार डाला गया। भीख मांगते समय एक स्त्री ने आंखें मटकाई और भीख न दी। मुंज ने विरक्त भरे स्वर में कहा, ये भाई मुझे प्रश्न पड़ा है कि यह भाई जेल में है, कैदी है, फिर भी ऐसे क्यों लिख रहा है या ऐसे क्यों बता रहा है। चलो छोड़ो, हमें क्या सिर्फ पढ़ना है परीक्षा दृष्टिकोण से। भीख मांगते समय एक स्त्री ने उसके आंखें मटकाई और भीख न दी, तो फिर मुंज उस पर भी लिखते हैं, भोली मुंधी माँ गबू करी पिखवी पुड़ई भाई चऊ सई जहू तरी मुझही मयम गवाई। हे मुग्धे, मेरे हाथ में भिक्षा पात्र देखकर गर्व न कर। मुंज के 1476 हाथी चले गए, यानी फिर मुंज के जो हाथी चले गए हैं, मेरे हाथ में भिक्षा पात्र देखकर तू गर्व मत कर। मेरे पास भी 1473 यानी 1473 मेरे पास भी हाथी थे, वह हाथी चले गए। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल के वीडियो में। ऐसे लाइन टू लाइन पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना न भूलिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिए, बताइए, ताकि आपकी कमेंट ही हमको हौसला देती है। तो धन्यवाद।